अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294। राजस्थान टीवी न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर, जो कि रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्ततम जो इलाका है। और यहाँ देख सकते हैं कि रोड लाइटों की जो समस्या हैं उसके बारे में हमने माननीय नगर परिषद सभापति से इस विषय में उनको अवगत कराया था कि गंगापुर सिटी का जो स्टेशन रोड है उसको लेकर यहाँ आप देख सकते हैं कि घनघोर जो अंधेरा है और स्थानीय दुकानदार जो इस रास्ते से गुजरते हैं उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और देख रहे हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये रेलवे स्टेशन रोड है। यहाँ से 24 घंटे पैदल राहगीर और रेल यात्रियों का आवागमन रहता है, मगर उसके बावजूद भी पिछले काफ़ी लंबे अरसे से हम देखते आ रहे हैं कि जो समस्या है वो रोड लाइटों की है। अब देख सकते हैं कि खम्मा आपको हम जो पर रोड लाइट तो लगी हुई है, मगर बरसों से इस रोड लाइट को जले हुए हो गए। और स्थानीय यहाँ जो दुकान है और ये मंदिर है, इनकी जो बाहर लाइट जली हुई हैं उन्हीं से जो पैदल राहगीर हैं वो इन रास्तों से अपना सफ़र तय करते हैं। और जो लाइट नहीं होने की वजह से जो समस्या है, और जानकारी चाहेंगे हमारे पंडित जी हैं भगवान साहब जी। महाराज, पंडित जी, महाराज एक जानकारी में बताएं कि ये जो रोड लाइट है तो खम्मा है, रोड लाइट लगी हुई है, और उसके बावजूद भी रोड लाइट नहीं चल रही। कितने दिन हो गए लगभग? यहाँ में कई बार 2-4 बार एक्सीडेंट हो गए बड़ी गाड़ी जी। क्योंकि ये रोड पे ही गाड़ी चलती है तो कोई अनजाने व्यक्ति जब बाहर से आता है नहीं तो उसको ये खम्भे का मालूम नहीं रहता है और धड़ाम से 2-3 ये बीच रोड में एक तो खम्मा, बड़ी गाड़ियों का भी एक्सीडेंट हुआ। और हमने कई बार शिकायत करी, मैंने ये बल्ब आप जलाते रहो, मगर यानी एक दिन जलती है बाद में जलती नहीं। तो ये थे हमारे साथ संतोषी माता मंदिर के पुजारी भगवान साहब जी। सर करके यानी मैंने देखा है मेरे मंदिर के सामने ये खम्मा है मेन रोड पे, और विशेष करके मैं तो यही कहता हूँ साहब कि अगर बड़ी कार्रवाई हो जाए, खम्मा थोड़ा रोड पर से अगर बगल में हो जाए तो और अच्छी बात है, क्योंकि 2-5 बड़े एक्सीडेंट हो गए। और रोड की यानी जो लाइट है तो बिल्कुल ही नहीं जलती है, ये खम्भे पर रोड लाइटों की समस्या है इस रोड की। ये लाइट भी जल जाए नहीं तो कोई वाहन आता है तो उसको ये तो मालूम है खम्मा है और ये जलता ही नहीं है। ये तो मैंने जो बाहर एक मंदिर पे बल्ब लगा, हाँ, उसी के जिक्र कर रहा था मैं कि जो स्थानीय दुकानदार है और मंदिर का जो बल्ब है, अब आप देख सकते हैं कि इधर पूरी तरह से दूर तक लाइट जल रही हुई है और उसके बाद में इधर भी जल रही है। मंदिर की लाइट नहीं जलती है, मंदिर के सामने वाले रोड बिल्कुल नहीं जलती है, बल्ब लग रहा है नहीं। मंदिर में जो श्रद्धालु आते हैं वो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुबह 4 बजे जब मंगला दर्शन के लिए आते हैं, महिला आती है तो वो भी अंधेरे में यानी बड़ी मुश्किल से यानी साथ में आदमी को लेके आती है। आपने शिकायत किसके हाथ की थी पहले? मैंने कई बार शिकायत यानी बिजली विभाग में की, नगर पालिका में करी, अगर कोई इसका जन सुनवाई नहीं हुई आपकी। तो ये थे हमारे संतोषी माता मंदिर के पुजारी। और आप देख रहे हैं कि ये खम्मा भी है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये बीच रोड में लगा हुआ है, इससे भी जो दुर्घटनाएं होती रही हैं और आगे भी होने की संभावना। और इसके ऊपर जो लाइट है वो बिल्कुल काफ़ी समय से हम देखते भी आ रहे हैं, लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की। और जो सहारा है केवल ये जो दुकानदार हैं उन्हीं का सहारा, जो पैदल राहगीर हैं और रेल से पैदल चलने वाले हैं, टेम्पो वगैरह हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हैं, ये तो अपनी सबसे
लाइट जलाकर काम चला लेते हैं, मगर जो पैदल राहगीर हैं, कुछ यहाँ पर कोचिंग संस्थान हैं, कुछ बड़ी व्यावसायिक दुकान है और देख सकते हैं कि ये दुकानों का ही सहारा अभी है और लगभग थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। और देख सकते हैं कि इमरजेंसी जो वाहन है, एम्बुलेंस वगैरह, उनको भी वजह से अंधेरे का अनुमान जो पैदल राहगीर है वो नहीं लगा पाते और उसी की वजह से सबसे बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और हमने इस विषय में चेयरमैन साहब को अवगत कराया था, मगर उन्होंने कहा स्टेशन की तरफ सभी लाइट चल रही हैं। जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमानी करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल घनघोर जो अंधेरा है वो छाया हुआ है। और ये जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि आने वाला राहगीर, रेल यात्री, पैदल यात्री यहाँ पर आए होते हैं और ये जो खम्मा है, इस खम्भे पर लगभग काफ़ी समय से लाइट नहीं जल रही। और एक स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो ये रोड लाइट है कब से बंद है और क्या समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ता है? सर, ये कम से कम 10 या 11-12 महीने हो गए और ये स्टेशन रोड की लाइट बंद है। और ये स्टेशन रोड मेन रोड है स्टेशन रोड का। हमने हमारे वार्ड मेंबर से भी कही थी, चेयरमैन साहब से भी कही थी, कोई सुनने वाला नहीं है। और जो ठेकेदार हैं, जो ठेकेदार है वो भी सुनने वाला नहीं है। उससे ठेकेदार से भी बात करी हमने, वो क्या कहते हैं? बात करो, चेयरमैन साहब देंगे लाइट, हमारे पास लाइट नहीं है। और ये अंडर पास बनना है, यहाँ पे पुलिया के रास्ता जा रहा मऊ को, यहाँ पे लूट तलाटी होती है। पब्लिक पैदल जो राहगीर रेल से उतर कर आते हैं, पैदल जाते हैं, रात में भी जाते हैं, पूरा अंधेरा रहता है। स्टेशन रोड का मेन रोड है, सारी लाइटें बंद पड़ी हैं। अब आपका तो बिल्कुल सड़क के पास मकान है, आप दुर्घटनाएं होते हुए भी कभी कभी देख पाते होंगे। हम देखते हैं, अब क्या करें, हम कोई दुर्घटना होती है तो हम तुरंत पहुँच जाते हैं वहाँ बचाने के लिए। क्या करें, आम जनता का काम है, तो फर्ज है हमारा। कोई दुर्घटना होती है तो पहुँच जाते हैं। किसी भाई के लगे नहीं, चोट नहीं लगे, कुछ नहीं लगे। अंधेरे में अंधेरा हो रहा है यहाँ पे पूरा, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, राज्य सरकार जो है, विद्युत विभाग जो घर की जो लाइट है उनमें टैक्स काटती है इनका रोड लाइटों का। उसके बावजूद भी जो समस्या है गंगापुर सिटी की बस से बदतर दिखाई दे रही है। वो लाइट कटती है जो खाती है विद्युत विभाग को, हमारे पैसा खाती है, फिर भी लाइट को ध्यान दे नहीं रहे। नहीं, अभी तो चलो अंडरब्रिज निर्माण चल रहा है, मगर निर्माणाधीन होने के बाद में जब जनता संचालित होगा, इस रास्ते से वाहन और पैदल राहगीर गुजरेंगे। अंधेरे का लाभ उठाकर जो दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं क्या? अगर उजाला होगा दुर्घटना बढ़ेगी, नहीं अंधेरा होगा तो दुर्घटना बढ़ेगी था। और देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल जो है ये दुकान थी, अभी वो चंद मिनट पहले ये सब दुकान बंद हुई। ये जैसे प्रतिष्ठान खुला हुआ है तो इसका एक उजाला है। सीपी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। सीपी का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। इधर भी प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। एक ये जो है स्पेशल की दुकान है, ये खुली रहती है। तो ये 10, 11, 10:30, 9, 10 बजे जब तक ये खुले रहते हैं तब तक इनकी लाइटें ये जलती रहती हैं। तो लोग पैदल राहगीरों को एक सुरक्षा की भावना सी नज़र आती है। मगर जैसे ही इन दुकानों का बंद होकर इनकी जो लाइटें बंद हो जाती हैं तो जो समस्याएं हैं। और यहाँ एक होटल भी है, उस होटल की जो लाइट है उसकी वजह से यहाँ उनका एक बोर्ड है और उस बोर्ड के माध्यम से यहाँ जो रोड लाइट हैं वो नहीं होने की वजह से उनको उसका फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। जो पैदल राहगीर हैं, जो रेल से उतर कर आते हैं, अब 12 बजे तक लाइट जल रही थी। ये दुकान है यहाँ पे 2 नॉन वेज की दुकान जी, उससे थोड़ा उजाला रहता है उधर की साइड।
उसके बाद वो भी बंद हो जाते हैं, पूरा अंधेरा हो जाता है रोड पे। और उनके ही पास में आपका मकान है, आप दूसरी मंजिल पर रहते हो, तो कैसा परेशानियों का जो सामना लोगों को करना पड़ता है रात में अंधेरे में, कड़ाके की ठंड वैसे पड़ रही है? कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी बेचारा वो चिल्लाता है, जोर जोर से बचा एक्सीडेंट हो गया, तो हम घर में से निकल के उसको बचाने के लिए जाते हैं, उसकी वो करते हैं, सेवा करते हैं, उसको उठा के पानी पिलाते हैं, सब करते हैं, तसल्ली देते हैं उसको। एक्सीडेंट होते हैं अंधेरे में। नहीं सर, ये तो चलो अच्छी बात है, मानवीय मूल्यों का रिश्ता आप फर्ज अदा करते हैं, बहुत खुशी की बात है, मगर और भी कई जैसे समस्याएं, महिलाएं अकेली महिला जाती है, मऊ कला रास्ता जा रहा है उधर से जी, कोई चेन तोड़ लेता है, कोई क्या कर लेता है, अंधेरे का फ़ायदा उठा के। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अंडरपास बनने वाला, लेकिन लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा रोड हो रहा है। रेलवे की लाइटें जला करती थी, मगर अंडरब्रिज जब से निर्माण कार्य शुरू हुआ वो भी बंद हो गई, बंद है वो भी बंद हो गई। और आगे हम और एक जगह थोड़ी सी बता देंगे आपको जानकारी के लिए कि ये देखो बिल्कुल जो है स्टेशन रोड है, घनघोर अंधेरा, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ग्रामीण इलाके में आ चुके हैं। और ये दुकान है, प्रतिष्ठान है, तब तक खुली हैं, तब तक इनका उजाला रोडों पर आ रहा है। और ये खम्मा है और इस खम्भे पे भी है लाइट, मगर इस खम्भे पर लाइट है मगर उसके बावजूद भी यहाँ लाइट नहीं जल रही। दूसरी, पास में ही ये अंडरब्रिज निर्माण कार्य चल रहा है, तो रेलवे की कुछ लाइटों का उजाला होता हुआ दिखाई देता है, मगर जैसे अब जो इलेक्ट्रिक टेम्पो है उनमें तो लाइटों की जो समस्याएं हैं वो बहुत जटिल है, क्योंकि उनकी लाइटें ज़्यादा नहीं जल पाती। और इनका भी अभी सोनी चौराहे पर परसों सुबह ही अंधेरे में एक टेम्पो पलटने की भी घटना हमारे दृष्टिकोण में आई थी। लोगों ने हमें जानकारी दी और बताया कि यहाँ एक टेम्पो सुबह अंधेरे की वजह से, अंधेरा होने की वजह से पलट गया। और ये जो दुकान है, ये दुकान टोटल बंद हो चुकी है, मुस्लिम मुसाफिर खाना है, और यहाँ पर ये दुकानें बंद होने के बाद में बिल्कुल अंधेरा था। ये जो महू कला का रास्ता है, और इस महू कला के रास्ते से आप देख सकते हैं कि रेलवे की जो व्यवस्था है वो केवल आज इसीलिए लगाई गई है कि यहाँ पर कार्य चल रहा है, तो वैकल्पिक व्यवस्था का। और ये बिल्कुल घनघोर अंधेरा आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं गुजरेंगी। ये अभी वक्त भी नहीं हुआ है, लगभग 7 और 8 का वक्त है, और जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ी समस्या इस राहों से निकलने वाली महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा है। और जो अंधेरा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और हम ये सर, आप महू कला निवासी हो? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर क्या कहना चाहोगे जो अंधेरा है उसके वजह? बहुत काफ़ी दिनों से परेशान है, बहुत ज़्यादा आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, रात में तो अंधेरा होती है, और यहाँ पे दारू पीने वाले भी लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, तो सर दारू पीने वाले भी लोग रहते हैं यहाँ पे, और कई बार तो यहाँ पे वारदात भी हो चुकी है हल्की फुल्की। जी हाँ, औरत तो निकल ही नहीं सकती, औरत तो रात को निकल ही नहीं सकती है। या तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो, या अंडरपास जल्दी चालू होना चाहिए ताकि इसमें उचित लाइट व्यवस्था हो सके। तो जो नगर निगम की नाकामी महसूस हो रही है इस जगह पे, रोड लाइट बिल्कुल ही कहीं पे भी। मेरा एक सवाल है सर कि जैसे नगर परिषद का जो रोड लाइट का जो मामला है, वो हमारी जो घर की जो घरेलू डोमेस्टिक लाइट है, उसमें से हमारे लाइट का खर्चा काटा जा रहा है, एक तरह से विद्युत कर आता है उसका, उसके बावजूद भी सुविधाएं नहीं है। आखिर क्या कहना चाहोगे सर? सर, ये गवर्नमेंट की बिल्कुल नाकामी है, यहाँ की प्रशासन की, नगर पालिका की। और ये रोड लाइट तो बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है यहाँ की। नगर पालिका बिल्कुल यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है रोड लाइट की तरफ, जबकि अब सर्दियों का मौसम है, हर जगह लाइट की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। अब अंधेरे की जो समस्या है वो आपको भी खतरा है, तो महिला को ज्यादा है। बिल्कुल सर, रात भर यहाँ पे आवाजाही चालू रहती है, और स्टेशन का ये मेन रोड रास्ता है जी जी। और जो अपने रेल यात्री हैं वो भी उतरकर इसी रास्ते से आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके का अंधेरा, इस समस्या का सामना जो लोग कर रहे हैं वो अपने दर्द बयां कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अव्यवस्थाओं का जो आलम देखने को मिल रहा है वो प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार। और यहाँ हमारे साथ चुगजुली की बगीची और उसके आसपास के इलाके के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप किस जगह निवास करते हो? चूली की बगीची। तो ये जो सर अंधेरा है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? अब ये अंधेरा जो है, लाइट लगानी चाहिए रेलवे प्रशासन को, इससे खतरे का नहीं तो नगर परिषद की भी तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नगर परिषद का भी खम्मा लगा हुआ है, देख सकते हैं, और उसमें जो है वो लगी हुई है। नगर परिषद क्यों नहीं ध्यान दे पा रही है इस वक्त? नगर परिषद को इस पोल पे लगानी चाहिए, नगर परिषद की पूरी जिम्मेदारी है, उसकी सीमा में आ रहा है ये क्षेत्र।
और आगे का जो क्षेत्र है वो रेलवे की सीमा में, रेलवे को वहाँ लगा। रेलवे तो अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं लगा पा रही, शायद ऐसा ही नहीं। लेकिन लोगों को ये करना चाहिए कि जब तक ये पुलिया तैयार नहीं होती, जब तक यहाँ से आवाजाही बंद करनी चाहिए। ये सब नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ चूली के बगीचे। और क्या कहना चाहोगे सर आप? नगर पालिका एक हेलोजन अगर वाइट कलर की लगा दे तेज रोशनी वाली, तो ये दिक्कतें सारी खत्म हो जाए। जब तक रेलवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जब तक चलने दो। नगर नहीं सर, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ ये देख सकते हैं कि आप एक नगर परिषद के द्वारा लगाई गई है हेलोजन, उसके बावजूद जल ही नहीं रही है। और यहाँ डीपी है, ये डीपी है और डीपी के बाद में भी नहीं जल रही है बरसों से। जलनी चाहिए, मेन मसला है जलने का। जी। जलेगी तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक हेलोजन से सारी प्रॉब्लम खत्म हो रही है, तो एक हेलोजन लगाने में कहाँ दिक्कत आ रही है? तो ये थे हमारे साथ। बच्चियाँ ये देखो, जवान बच्चियाँ जैसे जा रही हैं आ रही हैं। हाँ, तो ये महिलाएं जो इनको परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है, अंधेरे का लाभ उठाकर लोग, और ये जो है रास्ता है जो महूकला और 40 ग्रामीण क्षेत्र का जो है करौली जिले का रास्ता है। और ये अंधेरा होने की वजह से जो महिलाएं उनको असुरक्षितता महसूस की जा रही है। और यही हमारे जो ये साथी हैं ये भी यही बता रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद नहीं दिखाई दे। और ये थे हमारे साथ बगीची महूकला के ग्रामीण इलाके के लोग जो हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि अंधेरा पूरी तरह से कायम है। और हमारी नगर परिषद आयुक्त और चेयरमैन साहब से यही गुजारिश है कि सुविधा, जनहित की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ फिर अगली अपडेट के साथ फिर मिलूँगा। और आप इस वक्त जो ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे तो उसका जायज़ा हमने लोगों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में हमें राय जानकारी दें कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान हो सकता है और आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट।